आर एस अग्रवाल का मैथ चैप्टर धारा तथा नाव संबंधी प्रश्न बोट एंड स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 है भाई। इससे पहले मैं तुम्हें 11 क्वेश्चन करवा चुका हूं। तो एक व्यक्ति, क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति कितनी है? तो धारा की गति पूछ रहा है भाई तुमसे, धारा की गति कितनी है। सबसे पहले चाल निकालेंगे भाई, चाल कितनी होगी, यानी कि धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर, धारा की दिशा में चाल बराबर, ये कैसे निकालेंगे, वो करा कि 10 मिनट में, 10 मिनट में कर रहा है भाई कितना, 10 मिनट में जा रहा है वो 1 किलोमीटर। तब तुम्हें 60 मिनट में देखना भाई, 60 मिनट का मतलब है कि 1 घंटा, 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तब 60 मिनट में करेगा भाई, यहाँ लगा लेंगे हम, गुणा 60 कर लेंगे ऊपर और बटे में यहाँ 10 कर लेंगे। 10 से गया 6 बार और 6 ही कम 6, यानी कि यहाँ जो चाल आई तुम्हारी वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई। धारा की दिशा में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है उतनी ही दूरी को विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। तो विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल बराबर, यहाँ देखेंगे भाई वो कर रहा है 30 मिनट में, 30 मिनट में जाता है बराबर 1 किलोमीटर। तब 60 मिनट में यानी कि 1 घंटे में जाएगा बराबर कितने किलोमीटर, तो गुणा में 60 और बटे में 30 और 30 से काट लेंगे 2, 2 एकम 2 यानी कि 2 किलोमीटर पर हावर्स, पर घंटा। तो यहाँ है क्वेश्चन तुमसे पूछा धारा की गति कितनी है। तो धारा की गति बराबर, धारा की गति बराबर सूत्र होता है भाई, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, यानी कि 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर आपस में घटा के 6 माइनस 2 बटे में 2, ये घटा लिया भाई, यहाँ बचा तुम्हारा 4 और बटे में 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 दूनी 4, ये करना है भाई तुम्हें 2 दूनी 4, यहाँ करना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। धारा की गति आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। और यदि नाव की गति पूछी जा तो इन्हें जोड़ देंगे भाई दोनों को, ये हो जाएंगे 8 और फिर 8 बटे 2 करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति बराबर धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे में 2, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रवाह जाते हुए नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्वाधर वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की चाल क्या है? यह है भाई विपरीत दिशा में, ये धारा की अनुप्रवाह माने धारा की दिशा में। तो यहां से सबसे पहले हमें निकालनी भाई 1 किलोमीटर में कितनी दूरी जा रही है, यानी कि चाल बराबर, चाल बराबर, यहां देखो अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटे समय भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आई मेरी 20 किलोमीटर की थी और समय था 2 घंटे, 2 से भाग लगाया तो यहाँ है तुम्हारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की विपरीत दिशा में यानी कि विपरीत दिशा में चाल बराबर, देखो दूरी वही है 20 किलोमीटर की, 20 बटे में अब क्या लग रही है 5 घंटे, तो 5 से भाग लगा दो बराबर 5 चौक 20 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है कि भाई स्थिर पानी में नाव की चाल कितनी है, नौका की चाल कितनी है। तो स्थिर पानी में नौका की चाल बराबर, दोनों चालों को जोड़ के हैं, देखो धारा के विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में चालों को जोड़कर भाग करनी 2 से। क्या करना है भाई 10 प्लस में 4 और बटे में 2 यानी कि 14 बटे 2, यहाँ लिख देंगे भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी कि स्थिर पानी में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 है भाई, एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी जाने तथा वापस आने में 14 घंटे लेता है।
यदि वह धारा की दिशा में जितना समय लेता है, जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, धारा की गति पूछिए आपसे कितनी है। तो धारा की गति मैंने भाई यहाँ जो है देखो 48 किलोमीटर की दूरी है, 48 किलोमीटर की दूरी एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है वापसी, तो यहाँ भी 48 किलोमीटर की दूरी होगी। जब धारा की दिशा में जा रहा था भाई, तो यहाँ देखा भाई एक साइड में वो कह रहा था तुमसे कि जितने धारा की दिशा में जितने समय में माना नाव का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखो धारा का वेग पूछा है तुमसे y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ कह रहा था तुमसे कि जितने समय में धारा की दिशा में जाता है, तो 4 किलोमीटर जा रहा है, दूरी बराबर 4 किलोमीटर गया तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और उतने ही समय में 3 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में, 3 किलोमीटर जाता है विपरीत दिशा में, तो घटा देंगे भाई x माइनस वाई, चाल घटा देंगे अब की बार। और इसे अगर मैं हल करूं तो इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो, यहाँ देख ले भाई गुणा करके, यानी कि इसमें सारे में गुणा करनी है भाई। 4 के x में गुणा करो तो 4x माइनस 4 के y में गुणा करो 4y बराबर 3 के x में गुणा करो 3x प्लस में 3y। अब ये इधर जाएगा तो भाई घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और ये इधर माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा तुम्हारा 7y। इसके बाद इन्हें इस तरीके से पक्षांतर कर लेंगे और यहाँ इनका रेशो बना लेंगे, तो x रेशो y यानी कि x का मान 7 हो जाएगा और y का मान 1 हो जाएगा। यहाँ देख लिया भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा था। अब यहाँ मैंने लगा लिया भाई कि इस ऑप्शन को रखकर देख लेंगे यहाँ कि y का मान 1 किलोमीटर है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लगाऊं, देखो चाल धारा की दिशा में जा रही तो नाव का वेग बढ़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा देखो 8 और प्लस का निशान यहाँ घटा कर रखो भाई, और यहाँ घटा का है तुम्हारा 6, और दोनों साइड से 14 घंटे देखा था समय तुम्हें कि 14 घंटे में तय कर रही है दूरी। 8 छंग 48 और 6 अट्ठे 48, 8 6 14 यानी कि 14 इक्वेशन, यानी कि 14 के 14 घंटे आगे तुम्हारे ये आने चाहिए थे, इन्हें जोड़ के 6 और 8 जोड़ के। इसलिए धारा का वेग कितना आया भाई तुम्हारा, धारा का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में 12 घंटे लेती है। शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है, यानी कि 12 घंटे में वो वापस आ जाएगी, कितनी 35 किलोमीटर गई और वापस आ गई फिर, ठीक है भाई। धारा के विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ गई। तो पूछ रहा है तुमसे कि शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ लगा दूं कि भाई यहाँ धारा की दिशा, धारा का वेग दे रखा, धारा का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं मान लो भाई शांत जल में नाव का वेग बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में जाएगी नाव तो चालें जुड़ जाएंगी, जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चालें घट जाएंगी। तो मैंने देखा भाई 35 किलोमीटर की दूरी थी, वहां जब नाव चली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों जोड़ दी, प्लस का निशान। अब धारा की दिशा में गई, उसके बाद 35 ही किलोमीटर वापस आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ लिखा है भाई x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ टोटल समय जो आ रहा है वो 12 घंटे का आ रहा है, 12 घंटे का। अब तुम्हें यहाँ ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ए है और उधर का 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी भाई, ये जो x का मान माना, नाव का वेग यानी कि शांत जल में मोटर बोट का वेग कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा ऑप्शन दिया है तुम्हें 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। बी ऑप्शन में है 7 किलोमीटर प्रति घंटा और सी ऑप्शन में दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और डी ऑप्शन में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से मैंने ए ऑप्शन उठा के रखा
अगर ए ऑप्शन उठाने के बाद यहाँ रखने के बाद मान 12 आवे तो आंसर तुम्हारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। अब देखो 6 रख दिया मैंने 35 बटे 6, एक्स का मान क्या रखा 6 प्लस में 1, तो ये जो तुम्हारा 7 हो जाएगा प्लस का निशान 35 और बटे में 6 माइनस 1 और यहाँ आना चाहिए तुम्हारे पूरे 12 घंटे आने चाहिए। तो 6 आंसर मान लेंगे हम इसका। देखो कैसे, यहाँ देखा 35 बटे में 7 प्लस में 35 बटे में 5 और 5 से काटो तो 5 सत्ते 35 और 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 से काटो तो भैया 7 पंजे 35, 5 बार गया और 5 से काटो तो 5 सत्ते 35। अब इन दोनों का योग करके देखा कितना 12 आया, 12 घंटे तुम्हारा आ रहा था, तो 12 घंटे बराबर 12 घंटे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मानना तुमने, ए ऑप्शन मानना, तो धारा का वेग बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 6 किलोमीटर प्रति घंटा